हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आपका अपना प्यारा चैनल एनसीईआरटी डिफाइनर में आपका स्वागत है। आइए इन्वर्स टेक्नोमेट्री का लेक्चर नंबर 5 करते हैं। इससे पहले हमें जान लेना चाहिए कि इस वाले लेसन में हम केवल 6 लेक्चर करेंगे। ये 5वां लेक्चर आखिरी है। छठा लेक्चर जो होगा उसमें हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे फॉर यूपी बोर्ड एंड सीबीएसई बोर्ड। आइए क्वेश्चंस आज करना शुरू करते हैं। जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है tan इनवर्स 2 कॉस ब्रैकेट में 2 साइन इनवर्स 1/2। आइए हम फर्स्ट स्टेप सॉल्व करते हैं। तो ये होगा tan इनवर्स ब्रैकेट 2 कॉस 2 साइन इनवर्स 1/2। 2 साइन इनवर्स वो 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं। अगर साइन इनवर्स को हटाना है तो अंदर साइन होगा तभी हटेगा। तो 1/2 को हम लिख सकते हैं साइन π/6। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 होती है। तो हम लिख सकते हैं साइन π/6। साइन π/6 ब्रैकेट लगा देंगे, बड़ा ब्रैकेट लगा देंगे। फिर आइए आगे करते हैं सॉल्व। तो हो जाएगा tan इनवर्स 2 कॉस, साइन इनवर्स से साइन कैंसिल आउट, ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाइड में π/6। आइए आगे करते हैं। tan इनवर्स 2 कॉस 2 3 जा 6 π/3। अब ये वाला ब्रैकेट हम ओपन करते हैं। आइए करते हैं। ये होगा tan इनवर्स बड़ा ब्रैकेट 2 कॉस π/3। अब आप लोग जानते ही होंगे कि cos π/3, cos 60 की वैल्यू क्या होती है, 1/2 होती है। ये हो जाएगा tan इनवर्स 2 cos π/3 की वैल्यू 1/2 इंटू 1/2, 2 से 2 कैंसिल आउट, ये हो गया tan इनवर्स 1। अब हमको पता है कि tan कितने डिग्री की वैल्यू 1 होती है। tan 45 डिग्री की वैल्यू 1 होती है। उसको रेडियन में चेंज करेंगे तो π/4 होता है। तो ये होगा tan इनवर्स tan π/4। tan से tan कैंसिल आउट, क्या गया, π/4 इज आवर आंसर। हेलो दोस्तों, आइए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कॉट ब्रैकेट में tan इनवर्स ए प्लस कॉट इनवर्स ए। आप लोगों को एक डाउट आ रहा होगा कि हम क्वेश्चन नंबर क्यों नहीं लिख रहे हैं। क्योंकि हम ओल्ड एनसीईआरटी से पढ़ रहे हैं इसलिए नहीं लिख रहे हैं। बाकी जो जो क्वेश्चन है न्यू एनसीईआरटी में उसको छोड़ेंगे नहीं, और ओल्ड एनसीईआरटी का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको भी हम कराएंगे। आइए करते हैं। आपको ये चीज़ देख के दिमाग में आना चाहिए कि हम बताए थे tan इनवर्स थीटा प्लस कॉट इनवर्स थीटा इक्वल टू होता है π/2। ये हम किस लेक्चर में बताए थे, अबाउट लेक्चर नंबर 2 में बताए थे। आइए करते हैं आगे। तो हो जाएगा कॉट tan इनवर्स ए प्लस कॉट इनवर्स ए, थीटा सेम है तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, π/2। अब हम जानते हैं कि क्या जानते हैं, कॉट π/2 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन, जो कि वेरी सिंपल क्वेश्चन था। आइए दोस्तों करते हैं अगला क्वेश्चन, जो कि है tan 1/2 साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। अगर आप साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा का फार्मूला याद किए होंगे तो आपको ये दिमाग में आ रहा होगा कि हमें x की वैल्यू पुट क्या करनी है। अब यहाँ साइन इनवर्स है, यहाँ साइन हमें लाना पड़ेगा। तो हम अगर यहाँ x की वैल्यू tan लेते हैं, tan यहाँ भी tan ले ले तो ये बनेगा फॉर्मूला साइन 2 थीटा का। सिमिलरली यहाँ y की वैल्यू tan ले लेंगे तो बनेगा कॉस 2 थीटा का। ये हम फार्मूला आपको बता चुके हैं। अगर आपको फार्मूला याद होगा तो ये क्वेश्चन तुरंत हो जाएगा। आइए करते हैं, हम पुट करेंगे, पुट x इक्वल टू tan थीटा एंड
y इक्वल टू tan a मान ले रहे हैं, y इक्वल टू tan a। तो थीटा को यहाँ से रिप्लेस करेंगे तो हो जाएगा tan इनवर्स x, जो कि डब्बे में बंद कर ले रहे हैं, और tan को इधर रिप्लेस करेंगे तो हो जाएगा tan इनवर्स y इक्वल टू a। इसको भी डब्बे में बंद कर ले रहे हैं। आइए अब हम पुट करते हैं इसमें। ये है tan इनवर्स tan 1/2 साइन इनवर्स x की जगह पे क्या पुट करना है, tan थीटा, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह पे tan थीटा, इसका होल स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस cos इनवर्स 1 माइनस y की वैल्यू क्या पुट किए हैं, tan a, क्या tan a टू द होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan a टू द होल स्क्वायर। बड़ा ब्रैकेट से इसको बंद कर देते हैं। आगे करेंगे तो हो जाएगा tan 1/2 साइन इनवर्स लिख लेंगे। अब यहाँ हम लिखते हैं बी नो दैट हम जानते हैं कि 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, जो फॉर्मूला होता है ये होता है sin 2 थीटा का। किसका होता है, sin 2 थीटा का। हम ऐसे डायरेक्टली यहाँ लिख दे रहे हैं, किसका होता है, sin 2 थीटा का, प्लस cos इनवर्स। सिमिलरली ये जो cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए है, ये फॉर्मूला होता है cos 2 थीटा का। इन टर्म ऑफ tan के ये बन जाता है। तो हम यहाँ इतने की जगह क्या लिख देंगे, cos 2 थीटा, cos 2 a है तो a लिख देंगे, cos 2 a। अब ब्रैकेट हम क्या करेंगे, बंद कर देंगे। आइए अब इधर करते हैं, tan 1/2 इधर आ जाएगा, tan 1/2 इधर ही रहेगा। साइन इनवर्स से साइन कैंसिल आउट, क्या लिख देंगे, 2 थीटा प्लस कॉस इनवर्स से कॉस कैंसिल आउट 2a। अब 2 थीटा प्लस 2a, इसमें कॉमन क्या दिख रहा है, 2 कॉमन दिख रहा है, तो हम tan 1/2, यहाँ 2 कॉमन कर लिए तो 2 आ गया बाहर, इसके मल्टीप्लाई में हो जाएगा थीटा प्लस a। अब यहाँ 2 से 2 कैंसिल आउट कर देंगे, अब हो जाएगा tan थीटा की वैल्यू पुट करेंगे तो हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस 1 की वैल्यू क्या है, tan इनवर्स y तो हो जाएगा tan। सिमिलरली tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का जो फॉर्मूला है हम लेक्चर नंबर 2 में लर्न किए थे, वो होता है x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई। तो हम आगे करेंगे, हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ये क्लास 11th का फार्मूला था, इसको तो आपको याद ही होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला है। अब यहाँ tan से tan इनवर्स कैंसिल आउट, तो ये हो जाएगा x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ये हो जाएगा हमारा आंसर। आइए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है साइन इनवर्स साइन 2π/3। हम जानते हैं कि जो साइन इनवर्स का रेंज जो होता है क्लोज्ड ब्रैकेट -π/2 से π/2। तो हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में ऐसा बनाएंगे कि ये -π/2 से π/2 बन जाए। आइए करते हैं इसको। तो साइन इनवर्स इसको हम तोड़ के क्या लिख सकते हैं, जैसे 2π/3 है तो इसको हम लिख सकते हैं पाई माइनस π/3।
लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं। तो यहाँ हम लिख देंगे पाई माइनस पाई बाई 3। इसको आपको समझने के लिए आइए थोड़ा क्वाड्रेंट यूज कर लेते हैं। ये होता है क्वाड्रेंट। यहाँ पे ऑल टेक्नोमेट्री वैल्यू पॉजिटिव होती है। ये होता है 0, ये होता है पाई बाई 2, ये होता है 3 पाई बाई 2, ये होता है पाई, ये होता है 3 पाई बाई 2। ठीक, तो यहाँ पाई माइनस, यहाँ साइन पॉजिटिव होता है, पाई में से हम कुछ घटा रहे हैं तो किस क्वाड्रेंट में जा रहे हैं? इस क्वाड्रेंट में जा रहे हैं। पाई में से कुछ घटा रहे हैं तो किस क्वाड्रेंट में? सेकंड। सेकंड में साइन क्या होता है? पॉजिटिव। तो हम यहाँ इसको डायरेक्ट एज इट इज खोल देंगे, तो हो जाएगा साइन इनवर्स साइन पाई बाई 3। तो साइन इनवर्स से साइन कैंसिल आउट, क्या हमारा आंसर क्या आ जाएगा? पाई बाई 3। आइए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है tan इनवर्स tan 3 पाई बाई 4। तो इसको हम लिख सकते हैं tan इनवर्स tan 3 पाई बाई 4 को हम थोड़ा सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं, तो ये हो जाएगा tan पाई माइनस पाई बाई 4 पाई माइनस ये हो जाएगा 3 पाई। इसको लिख सकते हैं ऐसे, जैसे 3 पाई बाई 4 को तोड़ेंगे पाई माइनस पाई बाई 4, सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है। किसमें? सिंपलेस्ट फॉर्म में। पाई माइनस पाई बाई 4 कर दिए तो यहाँ हो जाएगा tan इनवर्स tan पाई माइनस पाई बाई 4। ये सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है और हम जानते हैं कि सेकंड क्वाड्रेंट में ओनली साइन पॉजिटिव होता है, बाकी सारे निगेटिव होते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? निगेटिव। तो इसको हम लिख सकते हैं tan माइनस का tan पाई बाई 4, tan से tan इनवर्स कैंसिल आउट, ये हो जाएगा पाई बाई 4, माइनस का पाई बाई 4 हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। आइए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है tan और ब्रैकेट में साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉट इनवर्स 3/2। आइए इसको हम अगर करेंगे तो यहाँ अगर मान लीजिए हम कॉस बनाते हैं, कॉस इनवर्स बनाएंगे तो यहाँ से हमारा काम नहीं बनेगा। तो अपना काम बनाने के लिए हम क्या करेंगे? tan, इसको भी हम tan में चेंज कर ले रहे हैं, इसको भी tan में चेंज कर ले रहे हैं। इसको तभी ऐसे ही लिख रहे हैं, क्या? साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉट इनवर्स को चेंज करेंगे तो आप लोग एक फार्मूला जानते होंगे कि कॉट इनवर्स x इक्वल टू होता है tan इनवर्स 1/x के। वही फार्मूला हम यहाँ यूज करते हैं। साइड में से लिख देते हैं कि कॉट इनवर्स x इक्वल टू होता है tan इनवर्स 1/x के। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? tan इनवर्स, और इसको हम क्या कर देंगे? उल्टा कर देंगे। उल्टा करेंगे तो हो जाएगा 2/3। ऐसे हो गया। अब बचा है ये, इसको हम tan में इसको भी हम चेंज कर ले रहे हैं, tan इनवर्स में इसको भी हम चेंज कर ले रहे हैं। तो इसको हम लेट कर ले रहे हैं x इक्वल टू साइन इनवर्स 3/5। इसको लेट कर लिए 3/5। तो साइन को इधर ट्रांसफर कर देंगे तो हो जाएगा साइन x इक्वल टू 3/5। इसको ऐसे ब्रैकेट में बंद कर लेते हैं। अब यहाँ हम बनाएंगे एक ट्रायंगल, जो कि ये होगा हाइपोटेन्यूस, ये होगा बेस, ये होगा परपेंडिकुलर। यहाँ हम मान ले रहे हैं थीटा या x, यहाँ x है तो क्या मानेंगे? x मानेंगे। तो आप लोगों को पता होगा कि साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। क्या? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो ये 3 क्या है? साइन थीटा बराबर 3 क्या है? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर इसमें क्या है? ये वाली लाइन है, ये हो गया 3, और हाइपोटेनस कितना है? 5 है। तो हम बचपन में पढ़े हैं कि अगर हाइपोटेनस दिया हो और परपेंडिकुलर दिया हो तो बेस कैसे निकालते हैं? यहाँ हम लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम। 5 का स्क्वायर इक्वल टू, इसको मान ले रहे हैं हम y मान ले रहे हैं, तो 5 स्क्वायर इक्वल टू 3 का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। जो फार्मूला होता है वो होता है हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस
परपेंडिकुलर का स्क्वायर। इसको हम पढ़ते हैं क्लास 10th में, बट हम यहाँ पे यूज है तो इसलिए थोड़ा सा बता दिए। 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9 प्लस वाई स्क्वायर। 9 को इधर ट्रांसफर करेंगे तो 25 में से 9 जाएगा तो कितना होगा 16 होगा। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया 16। तो y इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं √16। √16 को हम जानते हैं क्या होता है 4 होता है। तो y इक्वल टू क्या आ गया 4। अब यहाँ हम इरेज करके क्या लिख दे रहे हैं 4 लिख दे रहे हैं। अब हमको निकालना क्या है, हम इसको निकालते हैं tan x में, क्योंकि हमें tan में वैल्यू चाहिए। तो tan x इक्वल टू क्या होता है परपेंडिकुलर अपान बेस। परपेंडिकुलर कितना है 3, बेस कितना है 4। तो tan x इक्वल टू कितना हो गया 3/4। अब आइए हम क्या करते हैं आगे सॉल्व करते हैं। तो हो गया tan x इक्वल टू 3/4 है, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा tan इनवर्स 3/4। हम इस वैल्यू को क्या माने थे x, तो इसकी जगह क्या करेंगे पुट कर देंगे tan इनवर्स 3/4 प्लस में सेकंड क्या था tan इनवर्स 2/3। tan इनवर्स 2/3 भाइयों इसका एंगल क्या है डिफरेंट है। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बहुत बार पढ़ चुके हैं, क्या होता है x प्लस वाई अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई। आइए करते हैं tan बाहर tan इनवर्स ब्रैकेट में x प्लस वाई 3/4 प्लस 2/3 बटे 1 माइनस एक्स इंटू वाई 2/3 इंटू 3/4। तो ये इसको tan से tan कैंसिल आउट कर दे रहे हैं, यहीं tan से tan कैंसिल आउट, ये हो जाएगा 3/4 प्लस 2/3 अपॉन इसको मल्टीप्लाई करा देंगे, ये हो जाएगा 2 2 जा 4 3 1 जा 3, तो हो जाएगा 1/2 1 माइनस 1/2। इसका एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 12। क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। 4 3 जा 12 3 3 जा 9 प्लस 3 4 जा 12 4 2 जा 8 अपॉन ये है भाइयों 12। थोड़ा लिख देते हैं, ये है 12। 1 माइनस 1/2, एक में से आधा घटाओगे कितना आएगा आधा आएगा, ये जाएगा ऊपर, ये ऊपर जाएगा। तो पहले इसको कर लें 9 8 17/12 इंटू ये ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा 2/1 2 6 जा 12 17/6। ये अपना क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा भैया। आइए करते हैं क्वेश्चन जो कि है cos इनवर्स cos 7π/6। हम पहले ही बता चुके हैं कि cos इनवर्स का जो रेंज होता है 0 से पाई विद क्लोज्ड ब्रैकेट, और क्लोज्ड ब्रैकेट का मतलब होता है इंक्लूडेड। आइए करते हैं, इसका रेंज हमें क्या पता है 0 से पाई विद क्लोज्ड ब्रैकेट, बट इसको हम डिग्री में चेंज करेंगे तो 210 डिग्री आ रहा है जो कि इससे बाहर चला जा रहा है। पाई का मतलब 180 होता है, कितना 30 ज़्यादा चला जा रहा है, तो इसका हमें कोई मतलब नहीं है, इसको हमें इसके बीच में लाना है। तो आइए करते हैं cos इनवर्स। इसको अगर हम सिंपलेस्ट फॉर्म में करें तो सिंपलेस्ट फॉर्म में इसको हम लिख सकते हैं 2 पाई माइनस 5π/6। इसको आपको समझाते हैं कैसे होगा, क्योंकि अगर 2 पाई है 2 पाई में से कुछ माइनस हो रहा है तो किस क्वाड्रेंट में जा रहा है, वो जा रहा है फोर्थ क्वाड्रेंट में। और फोर्थ क्वाड्रेंट में हम जानते हैं कि कॉस क्या होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है पॉजिटिव होता है। इसके कारण हमें 2 पाई घटाना पड़ेगा। आइए आगे करते हैं। तो कॉस इनवर्स ये 7π/6 को हम क्या लिख सकते हैं 2 पाई माइनस 5π/6। इसको थोड़ा हम इरेज कर देते हैं स्पेस के लिए, तो हो जाएगा cos इनवर्स से पहले तो इसको अंदर कर देते हैं cos इनवर्स cos 2 पाई माइनस 5π/6 बता चुके हैं पॉजिटिव रहेगा और ये वाला एंगल डायरेक्ट आगे आ जाएगा। तो हो जाएगा cos
5π/6। अब इसको हमें एक बार चेक कर लेना है कि इसके रेंज में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो 5/6 गुणे पाई की वैल्यू होते हैं 180, 6 3 80, 150, और ये 0 और 180 के बीच में क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब ये हमारा क्या है, सही है। कॉस इनवर्स से कॉस कैंसिल आउट, 5π/6 हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। आइए करते हैं ये वाला क्वेश्चन जो कि है sin π/3 माइनस साइन इनवर्स -1/2। हमें पता है कि साइन इनवर्स के अगर अंदर माइनस है तो एज इट इज माइनस बाहर आ जाता है। तो ये हम कर सकते हैं sin π/3 माइनस माइनस इसका क्या हो गया, बाहर आ गया, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस साइन इनवर्स 1/2। अब यहाँ 1/2 है, आगे साइन इनवर्स है, कुछ ना कुछ करके हमें इसे साइन बनाना पड़ेगा ताकि ये कट जाए। अब आपको ये पता होना चाहिए कि साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, और 30 को हम लिख सकते हैं π/6। तो हो जाएगा साइन π/3 प्लस साइन इनवर्स साइन π/6। साइन से साइन इनवर्स कैंसिल आउट, तो हो जाएगा साइन π/3 प्लस ये हो जाएगा π/6। इसका एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 6, 3 2 जा 6, 2 का मल्टीप्लाई पाई में तो हो जाएगा 2π प्लस 6 6 1 जा 6, 1π। तो आगे इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा साइन 3π/6, 3 2 जा 6, ये हो जाएगा साइन 90। π/2 की वैल्यू 90 होती है, तो साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 1। आइए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है tan इनवर्स √3 माइनस कॉट इनवर्स -√3। अब कॉट इनवर्स के अंदर थीटा में माइनस आ गया है, तो ये किसके फॉर्म में, पाई माइनस कॉट इनवर्स थीटा के फॉर्म में क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, माइनस जो है। तो इसको हम लिख सकते हैं tan इनवर्स √3 माइनस है ऑलरेडी, इसका माइनस इसमें है, तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ एक ब्रैकेट लगा देंगे और इसको लिखेंगे पाई माइनस कॉट इनवर्स, इसको माइनस को रिमूव कर देंगे √3। ये इसका फार्मूला होता है माइनस थीटा का। आइए आगे करेंगे। अब हम जानते हैं कि tan इनवर्स √3 है, तो √3 को भी हमें tan बनाना है, लिख सकते हैं tan 60 मतलब tan π/3। तो आइए लिख देते हैं tan इनवर्स और tan π/3 माइनस का पाई माइनस, सिमिलरली कॉट इनवर्स √3 कॉट में किसकी वैल्यू होती है, π/6 की होती है। तो कॉट इनवर्स कॉट π/6, tan इनवर्स से tan कैंसिल आउट, हो जाएगा π/3 माइनस माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करा दे रहे थे, हो जाएगा माइनस 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 पाई माइनस माइनस प्लस कॉट से कॉट इनवर्स कैंसिल आउट, हो जाएगा कितना, π/6। टोटल हमारा एलसीएम इसमें कितना आएगा 6, 3 2 जा 6 मतलब 2π, माइनस का 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 6π प्लस 6 1 जा 6 पाई, तो पॉजिटिव पॉजिटिव वाला जोड़ लेंगे, 2 1 3π, 3π में से -6π जाएगा, कितना होगा, सारे बच्चे लिख देंगे 3π, लेकिन ये क्या होगा, रॉन्ग होगा, क्योंकि यहाँ बड़े वाले पे माइनस लगा है, तो इसी को देखा जाएगा, तो यहाँ माइनस हो जाएगा अपॉन 6, 3 2 जा 6, तो हो जाएगा -π/2, क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये हमारा था पूरा आज का लेक्चर।